नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानी 3 वर्ष का भाग 2 कारगी की आवाज में। भाग 2। 3 वर्ष पहले की बात है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की गर्मी की छुट्टियों के बाद खुलने का पहला दिवस था। इंग्लिश डिपार्टमेंट में बीए फर्स्ट ईयर के कमरे में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए आपस में एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर रहे थे और कुछ किताबें क्लास में रखकर बाहर टहल रहे थे। अगली सीट पर एक विद्यार्थी अकेला बैठा हुआ पुस्तक पढ़ रहा था। वह विद्यार्थी बंद गले का गबरून का कोट पहने था जो काफी पुराना था और फटने लगा था। उसकी धोती मोटी थी और घुटने के नीचे का कुछ थोड़ा सा ही हिस्सा ढक सकती थी। पैर में काला डर्बी शू पहने हुए था जो शायद नया था। सिर पर एक पुरानी फ्लैट कैप थी जिसने कभी अच्छे दिन अवश्य देखे होंगे, पर अब उस पर आधा इंच मोटी तेल की तह जम गई थी। टोपी का चंदवा उठा हुआ था और एक लंबी सी चुटिया उस टोपी के बाहर पीछे की ओर निकली हुई थी। विद्यार्थी की अवस्था लगभग 18 वर्ष की थी। विद्यार्थी का रंग गोरा था। उसका मुख गोल, मस्से भीग रही थी, पर दाढ़ी पर अभी तक उस तरह न चला था। वह बड़ी तन्मयता के साथ पुस्तक पढ़ रहा था। अपने चारों ओर होने वाले कोलाहल की उसे कोई चिंता न थी। अपने विभिन्न वातावरण के प्रति वह सर्वथा उदासीन था। घंटा बजा और बाहर टहलने वाले व्यक्तियों ने क्लास में प्रवेश किया। विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पर बैठने लगे। एक विद्यार्थी ने आकर अगली सीट पर बैठे विद्यार्थी के कंधे पर हाथ लगाया। उसने चौंक कर पीछे देखा। जनाब अदाबर्स, जिस सीट पर आप डटे हुए हैं वह मेरी है। जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे थे वह दोहरे बदन का एक लंबा सा नवयुवक था। दाढ़ी मूछ साफ, आंखों पर चश्मा और कपड़ों से सेंट की महक। धारीदार सिल्क का बहुत सुंदर सूट पहने था। जेब में रेशमी रुमाल और फाउंटेन पेन, कलाई पर सोने की रिस्ट वॉच और उंगलियों में हीरे की अंगूठी। मोजा, रुमाल और टाई एक ही रंग के थे। नवागंतुक का यह वाक्य सुनकर उस विद्यार्थी ने उसे देखा, फिर खड़ा हो गया। आपकी किताबें यहाँ नहीं थी, इसलिए मैं बैठ गया था, क्षमा कीजिएगा। यह कहकर वह पास वाली सीट पर बैठ गया। नवागंतुक ने पास वाली सीट पर बैठकर उस विद्यार्थी को गौर से देखा। वह कुछ मुस्कुराया। उसकी आंखें चमकने लगी। उसने कहा, मेरा नाम कुंवर अजीत कुमार सिंह है। आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव है। और शायद आप बलिया के रहने वाले हैं। अजीत कुमार ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। देखिए महाशय जी, आपकी चोटी जो आपकी टोपी के अंदर रहने से विरोध करती है, वही आपकी चोटी। देखिए, भूल गया कि क्या कहने वाला था। हाँ महाशय जी, वही आपकी चोटी बड़ी मजेदार चीज है। और यह आपकी अशोक के समय की टोपी जिसके चंदवे पर अशोक ने अपना स्तूप बनवा दिया था। महाशय जी, इस टोपी को आप प्रदर्शनी में भिजवाइए, प्रदर्शनी में, समझे? अजीत कुमार अब अपनी मुस्कुराहट को दबा ना सके और खिलखिलाकर हंस पड़े। रमेश चुप था। जब से वह प्रयाग आया था लोग उससे इसी प्रकार की बातचीत किया करते थे। उसने इस बात का जरा भी बुरा ना माना। दबी जबान में उसने केवल इतना ही कहा, मैं बलिया का रहने वाला नहीं हूं, मैं झांसी से आ रहा हूं। आप झांसी से आ रहे हैं? अजीत कुमार ने मुख पर आश्चर्य की मुद्रा लाते हुए कहा, यह झांसी कौन सी जगह है? माफ कीजिएगा, गलती हो गई साहब, यह झांसी अच्छी जगह होगी, लेकिन आपके झांसी के जू की बात मैंने पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए यह गलती हो गई। अब आप मेरी गलती का कारण समझ ही गए होंगे। लेकिन महाशय जी, आपके साथियों को आपका तुड़ाकर यहाँ पर चला आ जाना बुरा तो लगा ही होगा। देखिए, उन लोग को भुला देना कोई अच्छी बात नहीं है। कहीं इस तरह से भाईचारा तोड़ा जाता है। इतने ही प्रोफेसर ने कमरे में प्रवेश किया और अजीत कुमार की बात अधूरी रह गई। प्रोफेसर के प्रवेश करते ही क्लासरूम में निस्तब्धता छा गई। कुर्सी पर बैठकर प्रोफेसर साहब ने क्लास का आधे से अंत तक निरीक्षण किया।
प्रोफेसर साहब की मेज एक डायस पर रखी थी। उनके सामने चार चार की दो कतारों में लड़कों की डेस्क तथा कुर्सियां पड़ी थीं। इन दो कतारों के बीच में रास्ता था। प्रोफेसर साहब के बगल में बाईं ओर कुछ डेस्कें और कुर्सियां पड़ी थीं, जिन पर क्लास की लेडी स्टूडेंट्स बैठती थीं। रजिस्टर खोलकर प्रोफेसर साहब ने लड़कों के नाम लिखना आरंभ किया। नाम लिखने के साथ साथ वे उनकी योग्यता भी पूछते जाते थे। रमेश चंद्र श्रीवास्तव, किस कॉलेज से आए? इंटरमीडिएट कॉलेज झांसी से। किस डिवीजन में इंटरमीडिएट पास किया? फर्स्ट डिवीजन में। तुम्हारी कौन सी पोजीशन थी? फर्स्ट। नाम लिखकर प्रोफेसर साहब ने अजीत कुमार सिंह से पूछा, तुम्हारा नाम? कुंवर अजीत कुमार सिंह। किस कॉलेज से आए? प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता से। तुम्हारी क्वालिफिकेशन? वहां बीए में 2 वर्ष फेल हुआ। वहां क्या पढ़े? एफए किस डिवीजन में पास किया? मैंने एफए नहीं पास किया। ऑक्सफोर्ड में 4 साल तक अंडर ग्रेजुएट अवश्य रहा हूँ। इसके बाद मेरा नाम काट दिया गया। मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास हूँ। क्लास के लड़कों की आंखें अजीत कुमार पे लगी थी। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए। अच्छा, तो यूं कहिए कि आप तफरीहन पढ़ रहे हैं। अजीत कुमार ने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बहरहाल जिंदगी में कुछ करना जरूर चाहिए। लड़के हंस पड़े। प्रोफेसर ने दूसरे लड़कों के नाम लिखना आरंभ कर दिया। नाम इत्यादि लिखकर प्रोफेसर साहब उठ खड़े हुए। मुझे 10 मिनट के लिए काम से जाना है, आप लोग शांतिपूर्वक बैठिएगा। इतना कहकर वो बाहर चले गए। प्रोफेसर के बाहर जाते ही अजीत कुमार रमेश की ओर घूमा। अच्छा, आप ही हैं इस बार इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए हैं? जी हाँ, रमेश ने बड़ी सरलता पूर्वक उत्तर दिया। आप साहब खूब आदमी हैं। देखिए, एक आप के तेजी के साथ बराबर दर्जों को लांघते हुए चले जाते हैं, जैसे नकेल तुड़ाकर उड़ भागता हो। और एक मैं अड़ियल टट्टू की तरह जहां रुक गया वो फिर बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। अजीत कुमार ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा। मिस्टर रमेश, देखिए, एक बात मैं आपसे कहने वाला हूँ। आप खूब पढ़ने वाले हैं, यह तो मानिएगा ही। किंचित शर्माते हुए रमेश ने कहा, हाँ, मैं पढ़ता तो हूँ और मैं पक्का आवारा। अब सवाल यह है कि अगर आपकी और मेरी दोस्ती हो जाए तो कैसी रहे? रमेश चुप रहा। वह अजीत कुमार की ओर बड़े आश्चर्य से देख रहा था। अजीत कुमार ने रमेश का हाथ पकड़ लिया। तो फिर पक्की रही आपकी और मेरी दोस्ती। इस बार वह अन्य विद्यार्थियों की ओर घूमा। बैठे हुए ही उसने कहा, कॉमरेड्स, मैंने इस समय यह तय किया है कि मिस्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव और मिस्टर अजीत कुमार सिंह में दोस्ती हो जाए। जोड़ा अच्छा है, काफी दिलचस्प रहेगा। रमेश चंद्र साहब बिल्कुल बलिया यानी किताबी कीड़े और अजीत कुमार साहब अच्छे खासे अप टू डेट यानी पक्के आवारा। मैं समझता हूँ कि यह दोस्ती आदर्श रहेगी। जो मुझसे सहमत ना हो वो हाथ उठाए। विद्यार्थी हंस पड़े। तालियां पिट गई। तालियों की आवाज प्रोफेसर के कानों तक पहुंची। वे घबराए हुए कमरे में घुस आए। सारा कोलाहल एकदम शांत हो गया। ये तालियां क्यों बजी? किसी ने कोई उत्तर ना दिया। प्रोफेसर साहब ने गंभीर होकर कहा, मैं नहीं पसंद करता कि आप लोग भविष्य में इस प्रकार की बातें करें। आप लोग सबके सब शिक्षित तथा सभ्य व्यक्ति हैं। आप लोगों को अपना उत्तरदायित्व और कर्तव्य भली भांति समझना चाहिए। वेल सेड, दबी जबान से अजीत कुमार ने कहा। प्रोफेसर ने ये शब्द सुन लिए। यह कौन बोला? इस बार प्रोफेसर की आंखें अजीत कुमार पर रुक गईं। अजीत कुमार ने उठकर सिर झुकाते हुए कहा, मैं आपकी बात की तायीद कर रहा था। क्लास के सब लड़के हंस पड़े और प्रोफेसर भी हंस पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमारा भाग 2 खत्म होता है। भाग 3 मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।